में सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी को डिस्कस किया गया है और स्ट्रक्चर भी सिर्फ क्लोरोफिल ए का दिया है। अच्छा बेटा, पिगमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लस्टर फॉर्म। पिगमेंट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, और उस क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिस्टम। Cluster form known as photosystem. Photosystem is of two types. दो किस्म के है बेटा, photosystem 1 और photosystem 2। photosystem 1 जो है ना बेटा, ये मैं एक्चुअल मैकेनिज्म में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। एक क्लस्टर बनाऊंगा, दरमियान में क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और एक क्लस्टर बनाऊंगा फोटोसिस्टम 1 का, एक क्लस्टर बनाऊंगा बेटा फोटोसिस्टम 2 का। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 को P700 नैनोमीटर भी कहते हैं, फोटोसिस्टम 2 को P680 भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, फोटोसिस्टम 1 और 2 के बारे में पूछा जाता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फोटोसिस्टम 1 जो है बेटा, ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है? तो अगर 1 है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब आपको पता है ना, दिस इज फर्स्ट, और फर्स्ट जो बंदा आता है उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं ना, तो P700, और सेकंड जो आता है बेटा उसके नंबर कम होते हैं, तो P680 आएगा बेटा। इस तरह we will discuss some other things related to this photosystem when we start actual mechanism of photosynthesis. They have two molecules of chlorophyll A. दो molecules chlorophyll A के सेंटर में होते हैं। 170 to 200 other chlorophyll molecules में B, C, D, E या A भी हो सकता है। ये अदर molecules होते हैं, दो सेंटर में होते हैं chlorophyll A। 170 से 200 जो है ये अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। 30 से लेकर 40 तक कैरोटिनॉइड्स होते हैं। टोटल हमारे पास 200 से 240 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लस्टर फोटोसिस्टम 1 में। इस तरह फोटोसिस्टम 2, जिसको हम P680 नैनोमीटर भी कहते हैं, दे हैव टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन सेंटर, बिल्कुल इस तरह 250 to 300 अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और ये अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बेटा क्या होता है? इन अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हमारे पास क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी, सी, डी, ई भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियल क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर ये हमारे पास बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। टोटल हमारे पास 300 से लेकर 360 तक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और 50 से 60 तक कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा आपकी किताब में जो एक्सप्लेनेशन दी है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में, आपको फॉर्मूला भी दिया गया है और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है बेटा। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4 और एक मैग्नीशियम। आपको यहां पर नजर आ रहा है बेटा HO और O में डिफरेंसेस है। क्लोरोफिल ए और बी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंसेस है। यहां पर मैंने लिखा भी हैव टू मोर हाइड्रोजन, यहां पर दो ज्यादा हाइड्रोजन है, 72 है, यहां पर 70 है। हैव टू लेस हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन लेस देन क्लोरोफिल बी। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। C55H72O5 N4Mg, C55H70 दो कम हो गए, और O6 एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, N4N मैग्नीशियम। They have two more hydrogen, they have two less hydrogen, they have one more oxygen, they have one less oxygen and they have one more oxygen. हमारे पास have methyl group, क्लोरोफिल ए में आपको मिथाइल CH3 ग्रुप मिलेगा। यहां पर हमारे पास क्लोरोफिल बी में हैव कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल को हम बेटा इस तरह CHO से भी लिखते हैं ना बेटा। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल, यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप होगा और यहां पर मिथाइल ग्रुप होगा। ये डिफरेंसेस है बेटा, ये हमेशा रिएक्शन सेंटर में होगी, कुछ इसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स में भी हो सकते हैं, और ये ऑलवेज प्रेजेंट एज एक्सेसरी पिगमेंट। समझ आ रही है ना? अच्छा।